डिटेल में बातें हमने रखा है आज के मीटिंग में। बात बाकी डेली मीटिंग होता ही है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि ये मीटिंग जैसे ही ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाता है, उसके बाद ये जो मीटिंग है इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या शायद 10 गुना बढ़ जाएगा। डेली मीटिंग होगा, ये हमने पहले भी बोला था, आज भी बोलते हैं कि हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, या फिर लोग जैसे पहले बोला करते थे अरे ये कुछ नहीं करते हैं, वहां वहां जाके खाली गप्पे मारते हैं। अरे जो दर्द हमको है, कम से कम हमारे साथ में कंधे तो हैं, जहां हम बातें तो कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि हाँ यहाँ बताने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बता सकते हैं। तो बिल्कुल यही है। और आप लोग अभी भी फ्री हो, यहाँ किसी को कोई बुलाने नहीं गया था, ना ही जब ग्रुप तैयार हुआ था तो एक इनविटेशन लिंक खाली टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया था, व्हाट्सएप ग्रुप जब बना था। सभी अपने अपने मर्जी से आए, जिसको जितना दिन रहना था वो वहां रहे और उसके बाद वो निकल गए। और जितने लोगों को अच्छा लगा वो है, आज भी है और हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमने ना कभी किसी को बुलाया है, ना आगे किसी को बुलाएंगे। जो लोग गौतम हमारे साथ में चलना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनको साथ में मरते दम तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना, अगर मेरा आपके पास कोई फायदा नहीं है या आपका मेरे पास में कोई फायदा नहीं है, तब जो दोस्ती बनती है ना वो लंबी चलती है। लेकिन अगर 1 रुपया का भी फायदा हो तो कहीं ना कहीं वो आंखों में खटकता है, या वहां पर से ही दरार शुरू होती है। तो बिल्कुल हम अपने हिसाब से सक्षम है काम करने के लिए, या पॉजिटिव हुए सोचिए, नेगेटिव हुए सोचिए, आप कैसे भी सोचिए, हम बिल्कुल सक्षम है और हम खड़े हैं और हम अपना काम बकायदा बखूबी जानते हैं हमको क्या करना है, और आज टेंशन फ्री चल रहे हैं। राकेश भाई हैं यहाँ पर। राकेश भाई के साथ में मेरा जितना भी बात हुआ है, हमेशा एक ही चीज होता है वहां पे कि हम वही बातें करते हैं कि हम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, 25-50 लाख की लड़ाई हम हंस हंस के लड़ते हैं। क्यों राकेश भाई बोले? बिल्कुल सही सर, गौतम भाई बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो। हाँ हाँ, राकेश भाई आप कंटिन्यू करिए। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार, और ठाकुर जी नमस्कार, और सभी भाइयों को नमस्कार प्लेटफॉर्म पर मौजूद। नमस्कार नमस्कार मुकेश भाई। और सब सर बहुत अच्छा अपडेशन चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हर्ष जी की जो प्लानिंग है बड़ी ही सक्सेसफुल होने वाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा सारा कुछ। और सर मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो जो हर्ष जी ने कल कहा था मीटिंग में, कल हमें कंपनी से लिंक कर साइड हट गए, ना ही वो फोन उठाते हैं, ना कॉन्टेक्ट करते हैं, ना ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो सर हर्ष जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके लिए उनके ऊपर तो एक्शन ही होना चाहिए और उनका ग्रुप छोड़ देना चाहिए। और सर गंभीर गौतम जी, दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया कोई एम्प्लॉइन
ना ही फोन उठा रहा है, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप को अगर हम जोड़ना चाहें जाए हर्ष जी के साथ डायरेक्ट उनके नीचे या आपके नीचे, तो हो सकता है ये संभव? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सर। तो अब कुछ लोग हैं परेशान है, तो हम तो डायरेक्ट ही एक ही टीम में जोड़ना चाह रहे हैं हर्ष जी की। और अरे ये परेशानों का ग्रुप है, ये जो आराम करने वाले हैं वो समाधान का कहाँ ग्रुप कहाँ है कर सर। रहे हैं। हाँ सर, ये मैं तो सभी सारे परेशानों का ही ग्रुप है। जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, उन सभी लोगों ऐसे हो। तो इसमें सर डायरेक्ट आईडी का प्रोसीजर हो तो बताएं मेरे को, हम हर जी के थ्रू करा देते हैं ज्वाइंट इनको सबको। बिल्कुल, एक एफिडेविट का जरूरत होगा, वो फिर बाद में उसकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे अच्छा। होगा तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। क्योंकि सर ये तो बात है ना, जुड़वा कर ना ही तो फोन रिसीव करना, ना ही कॉलिंग करना, ना ही कांटेक्ट करना, ना मैसेज का जवाब देना, व्हाट्सएप में मैसेज का नहीं, और चैट मैसेज भेजते हैं उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। और हमारे खुद यहाँ अपलाइन है, एक आनंद है, मिस्टर आनंद राणा, और एक रविराज है, और एक है फरजाना, और ये अपना अशफाक अली। तो ये लोग एक दूसरे पर डालते, उनसे बात करो, आगे कभी बात होती है इत्तेफाक से। यानी सबसे मोस्ट सीनियर मोस्ट है अशफाक, अशफाक से मुकेश भाई, बिल्कुल मुकेश भाई, बिल्कुल मुकेश भाई, देखिए बाई ऐसे ही डिफॉल्ट लोगों पे बहुत बड़ा तमाचा है ये। हाँ जी ऐसे ही लोगों पे बहुत बड़ा तमाचा है ये जो हर्ष भाई ने किया। बिल्कुल। हर्ष भाई तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, ये तो कह रहा हूँ मैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को बहुत दुआएं मिलेंगी इस स्टेप को उठाने पर इनके लिए। और मैं कह रहा हूँ मेरी दिली दुआ है कि हर्ष भाई आसमान की ऊंचाई को छुएं और बहुत ही ऊपर पहुंच जाए, कि हम सबके एक तरह सर से अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो छूने में कोई सर जी आज आवाज दिक्कत नहीं आ हो ही रही नहीं मेरे पास सकती। बिल्कुल भी। मुझे तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है कि एक मसीहा टाइप से एक हमें रास्ता दिखाने वाला इतना हेलो अच्छा फर्म तैयार होगा ये। हेलो हाँ कालरा जी बोलिए। हाँ बोले बोले। हेलो। हाँ तो सर मैं ये हाँ कह रहा जी था कि हमारे बीच जो हर्ष जी हैं और हमारे राकेश भाई राकेश हैं। जी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर आपका नेटवर्क का इशू। सर मुझे आ लीव रही है करके आवाज। वापस ज्वाइन कीजिए। क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। जी, माई सेल्फ अभिषेक। बोलिए अभिषेक जी। सर जी मैं तेलंगाना से हूँ सर। मेरा जो स्टोर में वेंडर हूँ सर, मैंने जो स्टोर पे स्टॉक्स जो भी दिए थे सर, एक लॉन्ग बैक वो स्टोर में स्टॉक्स एज इट इज पड़ा हुआ है, ना ही उसको सेल कर रहे हैं और ना ही वो प्रोडक्ट का मतलब जो मेरा ड्यू आवाज अमाउंट नहीं है। आ रही आज। आप लीव हो सुभाष जी, आप लीव हो फिर ज्वाइन करें। अच्छा। हेलो हेलो अभिषेक जी बोले। हाँ जी सर, वही सर, जो स्टॉक जो पड़ा है स्टोर में, ना ही उसको वो सेल कर रहे हैं, आवाज नहीं बस आ रही वही, जनाब, अगर कुछ हो सकता है तो देखिए प्लीज। ना गौतम ही जी सर उसको, देख लीजिए ना ही प्लीज। मेरा ओवर ड्यू जो पेमेंट है वो क्लियर कर रहे हैं। वो स्टोर में प्रोडक्ट्स जो आइटम्स है पड़े पड़े एक्सपायरी होने के डेट्स में आ रहे हैं। तो मैं, मेरे जो स्टोर वाले हैं मिस्टर संदीप जी, जो उसमें इन्वेस्टर है, बोल रहे हैं, वो इन्वेस्टर है वो स्टोर के, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट वो कुछ बोल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आता। बिल्कुल तो मैं वही, मेरा इंटेंशन वही है साहब, ना ही मेरा ये आप लोग मतलब जो स्टोर से ना पेमेंट कर रहे हो, ना ही मुझे स्टॉक्स दे रहे हो। अगर मुझे स्टॉक देते हो तो मैं उसको सोल्ड आउट करके, मतलब जो भी मेरा ड्यू बनता है मैं वो उसको कवर अप कर लूंगा। अनदर पॉइंट, जिस दिन भी मैं, मेरे ऑफिस का जो लेटर पैड है उस पे सारी डिटेल्स लिख के लेने के लिए भी रेडी हूँ, ताकि कल के दिन कोई ये ना बोले कि स्टोर का माल कहीं चोरी वोरी तो ना हो गया। तो मैं लीगल प्रोसीजर में जाने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब लीगल सर, प्रोसेस बिल्कुल। इन सेंस कि मेरे दुकान के लेटर हेड पे कि मैंने ई स्टोर से ये स्टॉक्स लिए हैं
ये MRP है, ये वेट है और इतने क्वांटिटी पीसेस लिए हैं और इसका वैल्यू इतना हो रहा है, और एल्स आप मुझे जब भी स्टोर ओपन होगा विद इन 1 वीक के अंदर 3-4 डेज बिफोर अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन देते हो तो मैं वो एज इट इज प्रोडक्ट आपके स्टोर रीओपनिंग होने के बाद मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। अभिषेक जी देखिए, ये चीजें कंपनी से रिलेटेड है। इस मंच पे इन चीजों का मतलब देखिए, आप अपने एंड से जो भी है लीगल कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, आप कर सकते हैं उस चीज को। बट क्या है कि जो आप चीजें यहाँ बोल रहे हैं कि हमें करने के लिए, वो कंपनी की चीजें हैं सर। वो देखिए, वो कंपनी ही कर सकती है। या तो आप अदर आपके पास बिल है। हाँ बोलिए गौतम जी, बताइए हमको जरा थोड़ा। मैं वही बोल रहा था, ये कंपनी का मीटिंग नहीं है, और आप बकायदा एक काम संदीप जी करिए, बात करिए। आपको जी हाँ बोलिए साहब, सुन रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, आप एक काम करिए, आपका जो भी रुक जाइए भाई, आप रुकिए गौतम जी। उन्होंने जो कहा है वो एक बहुत बड़ा कदम है। मैं स्वागत करता हूं पहले अभिषेक जी का, जो कि वेंडर के रूप में कंपनी को इन्होंने माल दिया। इनका कहना ये है जो प्रोडक्ट एक्सपायरी मोड में जा रहा है, ये अपने लेटर हेड पे बिल बना के और उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। यही मैटर है ना अभिषेक जी आपका? यस एब्सोल्युटली, यू आर राइट। चलिए, मैं गारंटेड आपको गारंटी देता हूं कि मैं 3-4 दिन के अंदर सॉल्यूशन करवाता हूं आपका। मेरा बोलना यही है साहब, मेरा बिल्कुल इंटेंशन क्या आपका है, सॉल्यूशन ना कराएंगे। पेमेंट आ रहा है, ना पेमेंट आ रहा है। सर इफ डोंट माइंड सर, मैं इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। जो स्टोर का जो तेलंगाना कवटाला स्टोर में एक्चुअली रीओपनिंग स्टोर हो गया था सर। एक्चुअली 5-6 लाख का माल, अच्छा से अच्छा माल है, वो हमको बिल्डिंग नहीं दे रहा है सर। कंपनी से बिल्डिंग नहीं आ रहा है। स्टोर अभी भी कल से भी ओपन करने के लिए हम रेडी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वेंडरों का पेमेंट दे के हम ओपन करवाने के लिए हम रेडी है, मगर कंपनी की तरफ से कुछ भी हेल्प हमको नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम स्टोर ओपन नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली 5-6 लाख का माल रेडी है, स्टोर में ऑलरेडी है, जिससे कि स्टोर जो है एक्टिव मोड पे आ सकती है, बट कंपनी ऑफिशियल्स का मतलब कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप अपना एड्रेस वगैरह भेजे, ग्रुप में ही शेयर करिए, जिस ग्रुप के थ्रू आप इस मीटिंग में ज्वाइन हो। गौतम सर और हर सर जी सर, मैं आपका हर दिन आपका मीटिंग में मैं आता, मगर मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ, इतना ही। लेकिन आपका इंफॉर्मेशन मेरे को एनी टाइम आते रहते सर, आपका ग्रुप के माध्यम से। पता है, आप एक काम करिए, हमारा कहने का मतलब एक ही है सर। मैं दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, आपका स्टोर का एड्रेस, और अभिषेक जी आप अपना वेंडर जो भी नाम से आपने बिल किया होगा, वो आप जिस ग्रुप के थ्रू यहाँ जुड़े हो, जिस भी ग्रुप के थ्रू आप इस मीटिंग में जुड़े हो, उसी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। आपके लिए सर अभी बात हो जाएगा। सर इन्होंने जो बोलता मेरे को बोलता सर, लेकिन मैं इसके रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं ले पाता हूँ सर। इन्होंने बोलता सर वो संदीप चाबी निकाल के मेरे को सामान दे दो, बोले तो मैं वैसा तो इसको तो वो काम तो मैं करके तो नहीं दे पाऊंगा ना सर। क्यों बोले तो एक्चुअली लीगल गए तो वो लोग वैसा कर सकते, मगर हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते सर। आपका स्टोर का जो मैनेजर है उसको मेरे से बात कराइए। सुनिए अभिषेक जी, आप अपना दे दीजिए, बात हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले। 2-3 दिन का और क्या समझाना चाह रहा था इन लोग को? हाँ ओके, मैं एक ही चीज क्या समझाना चाह रहा है इनको, जो स्टॉक है ना, फूड आइटम है, कॉस्मेटिक्स आइटम है, फर्दर जो इफ द प्रोडक्ट्स आर एक्सपायर्ड, इट नॉट विल बी यूज फॉर एनीवन। ना मेरे को मिलेगा, ना कंपनी को मिलेगा, ना ये जो जिसको भी। मेरा कहना इतना ही है कि जो भी स्टॉक बचा हुआ है, जिसको जिसको ओवर ड्यू हो, आप या तो उसको दे दो, नहीं तो माल तो भी बेचो। मतलब आप स्टोर के अंदर माल लगा के बिल्कुल आप हम लोगों का आउटस्टैंडिंग रोक के, केटर काला डाल के बैठे, क्या मतलब आएगा?
नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है। आप हमको 2-4 दिन का टाइम दीजिए। आप जिस भी थ्रू इस ग्रुप में एंटर हुए हैं, आप अपना वेंडर का जिस नाम से बिलिंग हुआ है और स्टोर का लोकेशन दोनों हमको जी शेयर सर। करिए। 2-4 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके जी हाँ। ओके, थैंक यू। और अभी वहाँ पे अगर चालू हो जाता है तो सर कोई नहीं बहुत सर, इसको अच्छा आप चलता है स्टोर। कोई नहीं, होगा होगा, बिल्कुल होगा सब कुछ। उसके लिए I आप want चिंता to say ना that if the company continues to do business at that area, the location is best and it's a super place for a business. वहाँ पे बहुत अच्छा पब्लिक का फ्लो है सर। वहाँ पे आज भी शटर मतलब स्टोर ओपन करके जो आइटम है वो भी बिक जाता है सर। ठीक है, उसके ऊपर बातें करेंगे। मेरा वही कहने का है, माध्यम है ग्रुप में आने का, मेरा मतलब वही है कि मैं आपको इस चीज में क्लियरिटी दे सकूं, क्योंकि संदीप जी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो एक ही बात बता रहे कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे सर, भैया मैं आगे कुछ कर नहीं सकता। जी जी अभिषेक जी, तो आपकी बात पूरी बात आपकी आपको जो भी है समझाने के लिए। जी जी अभिषेक जी, आपकी मेरा बात काम पूरी क्या जो था है आपको सुनिए। समझाना, बताना। जी 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 अभिषेक जी, आपकी बात पूरी सुन लिए हम लोग, पूरे लोग सुन लिए, एक्सपर्ट जितने भी है। आपको गौतम में बोले 3 दिन ठहरो, बोले 3 दिन आप रुक जाइए। और नंदूलाल जी, आप गुड इवनिंग नंदूलाल जी, काफी दिन से जो है नहीं थे, हम लोग बहुत याद कर रहे थे आपको। तो गौतम में नंदूलाल जी को मौका दिया जाए बात करने का, उनकी आवाज सुनने के लिए बेताब है, बहुत सारे लोग बेताब है। बिल्कुल जमील भाई। नंदलाल जी नमस्कार, प्लीज आप आइए। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं क्या बोला, अभी जो बात हुई संदीप जी और अभिषेक जी, जो अपनी समस्या बताए लोगों ने, दोनों का एक ही स्टोर का मामला है कि अलग अलग दोनों में? अलग अलग है। अरे एक वेंडर है और एक स्टोर का है सर। एक वेंडर है और एक स्टोर ओनर है। आप उसके लिए उस बात को फिर क्यों लंबा टान रहे हो? वो तो त्यागी जी से डायरेक्ट बात करेंगे, उनका एड्रेस पहले भेजने दीजिए ना। हम यही बात कर रहे हैं, कुछ हम टान वान नहीं रहे हैं। दोनों की बातें अलग अलग हैं, एक स्टोर मामला तो एक ही है और दोनों बातें अलग अलग हैं। जो आपने बताया, सूत्र हर्ष जी ने बताया, वास्तव में निदान उसका वही है, हम उसको खींच टान नहीं रहे हैं। रह गई, अब तक 3-4 दिन से मैं था नहीं, बाहर चला गया था, तो ये 3-4 दिन में क्या क्या बात हुई मुझे कुछ खास पता नहीं है। और आज भी आया भी हूँ तो बहुत थका हारा था, अभी अभी मीटिंग में आया हूँ। तो अभी जो गौतम जी ने बात बताई और राकेश जी ने जो बात बताया, वो आईडी वाली, तो जो प्रपोजल दिया है हर्ष जी ने, वास्तव में काबिले तारीफ है। इस तरह का किसी ही लीडर ने आज तक इस तरह का प्रस्ताव ना दिया है और ना किसी आईडी होल्डर को डायरेक्ट बेनिफिट अपने बेनिफिट में से निकाल के दिया है। यह पहला करिश्मा कह लीजिए, ये करिश्मा होगा कि अपनी कमाई का हिस्सा अपने डाउन लाइन में सारे लोगों को 50% बांट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम को पूरा का पूरा लाभ मिले। और पूरा तो उसका सिस्टम तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि मेन आईडी जो है वो हम ही लोगों के पास है। जो भी होंगे हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, हम ही लोग के नीचे होंगे। और गौतम जी ने कहा, हर जी ने कहा, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि रियली 50% हम लोग के कमाई का हिस्सा, टॉप आईडी में जो भी कमाई आएगी उसका 50% आप सबों में बांट दिया जाएगा। इसमें कहीं भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं चाहूंगा कि कैसे भी कंपनी खड़ी हो जाए, कंपनी का व्यापार चालू हो जाए, ताकि हम सबके पैसे वापस जिंदा मिल जाए। कंपनी भी चलती है और हमारा भी व्यापार चलता है और हम सब ऐसे ही रोज बातें भी करते रहें, अपना दुख सुख बांटते रहें। ये प्लेटफॉर्म बंद होने वाला नहीं है। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसे भी रहेगी,
जब तक एक एक आदमी की समस्या का समाधान नहीं होगा, प्लेटफॉर्म चालू रहेगा, वार्ता चालू रहेगी, कभी रुकावट नहीं आएगी। और मेरी शुभकामना है सारे हमारे इन्वेस्टर भाई हो, चाहे छोटे इन्वेस्टर हों, 1 रुपए वाले हों या 1 करोड़ वाले हों, सब साथ हमारी सहानुभूति और सद्भावना और हम शुभकामना देते हैं। बहुत ढंग से जी आएंगे, वो डील करेंगे, बताएंगे। और मैं इस विषय में ज्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हमारे बीच बहुत लोग हैं, उनकी बात भी हम सुने, फिर अगर आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगेगा कि मुझे भी कुछ बोलना है तो मैं हाथ उठाऊंगा। आप आज याद दोगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी दोस्तों नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। मैं यहाँ पे इसी बात पे, जैसे कि गौतम जी ने कहा, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत हद तक तो गौतम जी ही काफी चीजें कंपनी से रिलेटेड और